नमस्कार दोस्तों ईपीएफओ ने एक बहुत ही घटिया अपडेट कर दिया है और इस अपडेट के कारण जितने भी पीएफ मेंबर है उन सभी पीएफ मेंबरों की परेशानी बढ़ने वाली है। तो दोस्तों ये बेकार अपडेट क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईपीएफओ के 3 पोर्टल है। पहला है यूनिफाइड पोर्टल जहाँ पे हम लोग अपना लॉगिन करते हैं और अपना फॉर्म भरते हैं। दूसरा है पीएफ पासबुक पोर्टल जहाँ से हम अपना पासबुक चेक करते हैं। और तीसरा है कंपनी के लिए पोर्टल जहाँ से कंपनी जो हमारा केवाईसी अप्रूवल करता है, हमारा डिटेल अपडेट करता है और भी जो काम है चालान भरना और भी जितने काम है वो कंपनी वहाँ से कंपनी वाले पोर्टल से करता है। तो दोस्तों अपडेट जो ईपीएफओ ने किया है वो कंपनी वाले पोर्टल पर किया है। तो दोस्तों आप सोच रहे हैं कंपनी वाले पोर्टल पर अपडेट क्या है, इससे पीएफ मेंबर की क्या परेशानी बढ़ने वाली है। तो आगे आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि अपडेट क्या है। तो दोस्तों ये ईपीएफओ कंपनी वाला पोर्टल है और यहाँ पे जो ईपीएफओ ने अपडेट किया है नया, वो अपडेट यहाँ पे किया है। कंपनी है जो लॉगिन करने के लिए जाता है तो यहाँ अपना जो है आईडी डालता है, पासवर्ड डालता है, कैप्चा डालता है और साइन वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करता है तो जैसे हम यूनिफाइड पोर्टल पर क्लिक करते हैं यूएन नंबर पासवर्ड कैप्चा डालने के बाद जब साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे यूएन से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन सिस्टम ईपीएफओ ने यहाँ पे लगा दिया है। अगर आप एम्प्लॉयर जो है लॉगिन करेगा तो उनके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को एंटर करने के बाद ही वे लॉगिन कर पाएंगे। देखिए आप किस तरह से ओटीपी जाता है। तो जैसे दोस्तों साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं उनके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे परेशानी क्या बढ़ने वाली है। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि यूनिफाइड पोर्टल हो या ईपीएफओ का पासबुक वाला पोर्टल हो, जब वहाँ पे ओटीपी सिस्टम लगा हुआ है तो आधे समय ऐसा होता है कि ओटीपी आता ही नहीं है या ओटीपी सिस्टम फेल्ड रहता है। और यूनिफाइड पोर्टल पे भी यही सिस्टम है और पासबुक वाले पोर्टल पे भी यही प्रॉब्लम आते रहता है। और दोस्तों ईपीएफओ का जो कंपनी वाला पोर्टल है वो भी कुछ खास नहीं है, वो भी इसी तरह से प्रॉब्लम में फंसे रहता है। कभी ये एरर कभी वो एरर, दुनिया भर का एरर आते रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे पीएफ मेंबर के साथ क्या प्रॉब्लम आने वाला है कि लगा लीजिए आपने कोई केवाईसी डाला या ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट किया और आपने कंपनी को बोला और कंपनी पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए गया। लॉगिन करते समय उनके पास ओटीपी सेंड किया गया लेकिन उनके मोबाइल नंबर पर सर्वर की वजह से ओटीपी नहीं आया या ओटीपी आने के बाद यहाँ पे ओटीपी काम नहीं कर रहा है या बहुत लेट ओटीपी आ रहा है। तो कंपनी जो है आपका जो भी रिक्वेस्ट आपने भेजा है उसको अप्रूवल नहीं करेगा। वो सोचेगा यार इतना देर हो रहा है, ओटीपी आ ही नहीं रहा है, छोटा हटा बाद में कर देंगे। इस तरह से आपके साथ प्रॉब्लम आने वाला है। कई बार हम लोग खुद करते हैं, अगर हम लोग यूएन पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए जाते हैं और वो लॉगिन नहीं होता है तो सोचते हैं चलो थोड़ी थोड़ी देर बाद हम लॉगिन कर लेंगे। तो इस तरह से एम्प्लॉयर भी करेगा। दूसरा प्रॉब्लम ये दोस्तों कंपनी के साथ ये आने वाला है कि कंपनी चालान भरने में दिक्कत हो सकता है। पीएफ अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र करने के बाद जब कंपनी पीएफ को रिक्वेस्ट अप्रूवल करता है, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को अप्रूवल करता है तो जितनी बार वो अप्रूवल करता है उतनी बार उसका आईडी ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। उसको बार बार फिर लॉगिन करना पड़ेगा। ये भी एक प्रॉब्लम होने वाला है। चालान भरते समय भी ऐसे होने वाला है कि उनका आईडी बार बार लॉग आउट होगा तो उनको चालान भरने में दिक्कत आएगा। बार बार उनको चालान बनाना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद उसके आईडी लॉग आउट हो जाएगा, फिर उसको चालान बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम उनके पास आने वाला है। और भी प्रॉब्लम इस तरह से आने वाला है कि लगा लीजिए जैसे हम लोग यूनिफाइड पोर्टल पे जो ऐसे ओटीपी वाला सिस्टम लगाया था तो बहुत सारे पीएफ मेंबर के पास ऐसा हो गया था कि उनका मोबाइल नंबर उनके पास नहीं था, वो लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता था और वो मोबाइल नंबर उनके पास था ही नहीं तो वो लॉगिन कैसे कर पाएंगे। इस तरह से अगर इनमें भी अगर इस तरह मोबाइल नंबर लिंक हुआ, जो मोबाइल नंबर उनके पास है ही नहीं और मोबाइल नंबर इनका लिंक है या मोबाइल नंबर खो गया है या उन्होंने जो मोबाइल नंबर लिंक किया वो अब यूज नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ ये भी प्रॉब्लम आ सकता है कि वो लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे पोर्टल पे। जो एम्प्लॉयर है वो लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे तो वो अप्रूवल कहाँ से कर पाएंगे, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसी वजह से मैंने बोला था कि ईपीएफओ ने ये बहुत ही घटिया अपडेट किया है। जब ईपीएफओ ने 2 पोर्टल पे ये सिस्टम लगा रखा था तो उनके जो मोबाइल नंबर लिंक है उन पे वो कई बार ओटीपी सेंड नहीं होता है, कई बार ओटीपी आता है तो ओटीपी डालने के बाद इनवैलिड ओटीपी बताने लग जाता है। उसी तरह से प्रॉब्लम इस पोर्टल पे भी आएगा, 100% आएगा। और इससे जो परेशानी बढ़ेगी वो पीएफ मेंबरों की बढ़ेगी क्योंकि वो अगर रिक्वेस्ट डालते हैं, कंपनी को बोलते हैं अप्रूवल कीजिए तो कंपनी जब अप्रूवल करने के लिए जाएंगे तो उनके पास ओटीपी आएगा ही नहीं या ओटीपी अगर आ भी जाएगा इनवैलिड बताएगा या थोड़ा टाइम लगाएगा ओटीपी आने में तो वो लॉग आउट करके बंद कर देंगे, बोलेंगे छोड़ो हटाओ बाद में देख लेंगे। तो दोस्तों ये एक ईपीएफओ का नया अपडेट है। ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।